हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गला ख़राब होने की वजह से कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। आज भी गला उतना सही नहीं है, पर आज आवाज़ निकल रही है तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं 24 से 3 मार्च तक हमारा होला अष्टक चालू होने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। नंबर 1, अगर आप लड़की हो तो बाल नहीं खोलने हैं इस टाइम पीरियड में, आपको बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप बाल खोल रहे हैं तो उसमें छोटी सी गांठ लगा ले बाल में कहीं ना कहीं अंदर साइड। और अपने घर के मेन दरवाजे में शाम को दिया जलाना है। पूरी मतलब होली तक आपको जलाना है। किसी का दिया हुआ खाना नहीं है, चाहे वो प्रसादी क्यों ना हो। मीठा तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी कोई भी दे इस वक्त इस टाइम पीरियड में किसी का भी दिया अवॉइड करना है, आपको टोटली अवॉइड करना है। एंड अगर मंदिर से प्रसाद भी मिल रहा है तो आप मंदिर में ही कहीं किसी जगह रख दो, तो वो चींटी या कोई भी खा जाएगा। भगवान से माफ़ी मांग के आपको रख देना है। और इस टाइम पीरियड में आप जब भी घर से बाहर निकलो तो दो दो लौंग अपनी जेब में डाल के निकलना है। आप कभी कभी कहीं भी जा रहे हो, अपने ऑफिस जा रहे हो, काम में जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, दो लौंग अपने जेब में डाल के आपको घर से बाहर निकलना है। एंड छोटी छोटी बातें हैं जो ये ध्यान रखने वाली हैं। अगर यही बातें हम नहीं ध्यान रखते तो ये हमारे सामने बड़ा रूप लेके आ जाती हैं, और वही वो आपकी एनर्जी फिर ड्रेन करेगी, जादू टोना जैसा लगेगा। एंड चीज़ें बहुत अवॉइड करनी है इस वक्त, किसी का भी खाना अवॉइड करना है। और आज की एनर्जीज़ में ये द वर्ल्ड का कार्ड, जब हमने कार्ड सफल नहीं किए थे तो तब भी ये बॉटम ऑफ द डेक में था। और जब हमने 3-4 बार सफल करके फिर से हमने देखा कि चलो चेक सॉरी चलो चेक करते हैं कि बॉटम ऑफ डेक में क्या है, फिर से ये द वर्ल्ड की एनर्जी, ये एनर्जी सेकंड बार आई है। तो ऐसा लग रहा है ट्वेंटी वन डेज़ में विद इन 21 डेज़ में कुछ कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा, क्योंकि ये एनर्जीज दिख रही हैं। कोई चेंजमेंट आ रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और ये चेंजमेंट आप खुद अकेले नहीं कर रहे हो, ये पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात, पूरी 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 साजिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी साजिश हो रही है, पूरी बहुत तगड़ी वाली साजिश हो रही है। तो आज हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो ना हो पाए, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। एंड हम देखते हैं कि ये जो द वर्ल्ड की एनर्जी बार बार आ रही है, ये किस रिगार्डिंग आ रही है। ये चेंजमेंट जो आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, किस रिगार्डिंग आ रहा है। यूनिवर्स गाइड ये देखिए, ये जो चेंजमेंट आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा क्यों आ रहा है, किसको लेके द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। जैसे कार्ड देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आ रही है। ये जो द वर्ल्ड की एनर्जी है वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर अबंडेंस लेके आ रही है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ लेके आ रही है। बहुत एंडलेस मनी लेके आ रही है, क्योंकि जो भी टफ पीरियड था, टफ टाइम था, आपने उसको झेल कर आप बाहर निकले हो। कहीं ना कहीं आप पूरे तरीके से टूट के फिर से खड़े हुए हो, और यूनिवर्स उसे ही देता है जो फिर से टूट के पूरे पूरी तरीके से, मतलब जो एंड हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, और फिर भी अगर उसमें हिम्मत है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें उसको ही मिलेंगी। अगर यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको तकलीफ़ दी और आप ज़िंदगी भर अपनी उस एक तकलीफ़ को लेकर रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि यार मेरे ही साथ ये हुआ, मेरे ही साथ गलत हुआ, मेरे ही साथ हुआ, बिलीव मी, आप अपने लाइफ में कभी चेंजमेंट नहीं ला पाओगे। भले ही कितनी बुरी सिचुएशन आ गई हो, कितनी भी बुरी सिचुएशन आ गई हो, अगर आप उस बेकार से बेकार सिचुएशंस में गिरकर फिर से खड़ा होना सीख जाते हो, फिर से चलना सीख जाते हो, तो यूनिवर्स आपको इतना बड़ा तोहफा देता है, इतना बड़ा तोहफा देता है कि आप खुद नहीं समझ सकते। आपने वो चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं की होगी, आपको लगेगा कि मैंने जो मांगा था वो तो बहुत छोटी चीज़ थी, ये इतना सारा दे दिया यूनिवर्स ने। बस यूनिवर्स, आपने वही चीज़ किया है, आप बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट में आ गए थे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आ गए थे, पर आपने हार नहीं मानी।
आपने हार नहीं मानी, आपने कहा कि जो भी सिचुएशन है मैं झेलूंगा, मैं जो भी सिचुएशन है, मैं गिरा हूँ, मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से न्यू स्टार्टिंग करूँगा। और इसी के रिवॉर्ड के बदले, इसी आपने जो ये हार्ड वर्क किया है इसके बदले यूनिवर्स आपको पेंटिकल्स की एनर्जी दे रहा है। पेंटिकल्स नॉर्मल पेंटिकल्स नहीं आ रहा है, नॉर्मल नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा ग्रोथ सक्सेस के साथ ब्यूटी इन्हेंस होती दिख रही है। आपका औधा बहुत बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो इस मतलब आपकी जो इनर सेल्फ है वो जाग रही है, आपका हायर सेल्फ जागता हुआ दिख रहा है। एंड आपके पास इतना मनी, इतना पैसा, इतना ग्रोथ, इतनी सक्सेस आ जाएगी, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल एक सॉरी आप बिल्कुल एक मतलब मोह माया वाली उसमें चले जाओगे, क्योंकि इतना यूनिवर्स आपको दे देगा, भगवान आपको इतना दे देगा कि आपको लगेगा कि मतलब आपकी आत्मा तृप्त होने वाली है, आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। इसके बाद इतना रुपए पाने के बाद आपके मन में कभी ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरे लाइफ में इतनी रुपए की कमी थी, या मुझे इतना रुपए चाहिए, या मेरे लाइफ में जो भी है, वट एवर आपकी लाइफ में जो भी है, इतनी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आपका बिल्कुल एक वैराग्य सा उत्पन्न हो जाएगा। आपको लगेगा कि जो है सब भगवान का, भगवान की कृपा से सब अच्छा। कहीं ना कहीं जब आप पूरे फुलफिल हो जाओगे तो आपका मन सिर्फ भगवान में लगने वाला है, आपका मन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में लगने वाला है। एंड एस ऑफ किंग ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में पर्सनालिटी आपकी सबसे मेन। एंड ये अगली वीडियो जो हमने डाली थी उसमें भी ये पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा आ रहा था कि ये चेंजमेंट में पर्सनालिटी बहुत बहुत एकदम से अलग ही हो जाएगी। आप एक बिल्कुल अलग पर्सनालिटी वाले इंसान बन जाओगे। आपका एटीट्यूड से लेकर आपके पहनने का, खाने का, ओढ़ने का तरीका, हर चीज़ का लहजा बदलने वाला है। बोलने का तरीका आपका, लोगों को रिप्लाई करने का तरीका, अपनी बात समझाने का तरीका, लाइक अपने आप को प्रिटेंड करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो रहा है। लाइक एक राजा, एक बिल्कुल राजा जैसे, बिल्कुल एक किंग जैसे वो परफेक्ट होता है, अपनी बात को बहुत कम शब्दों में और बहुत सटीक बात करता है। लाइक इस टाइप की ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। एंड जजमेंट का कार्ड आया है, जो सिचुएशन, जो भी चीज़ आपने भगवान के ऊपर छोड़ के रखी थी, अब फाइनली भगवान उस पर डिसीजन कर रहे हैं और आपको दे रहे हैं इनफाइनाइट स्ट्रेंथ, इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा नहीं। इसका मतलब है स्वयं यूनिवर्स आपको, स्वयं यूनिवर्स आपको वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जब इनफाइनाइट होगी तो इसका मतलब कोई यूनिवर्स दे रहा है या भगवान दे रहा है, तो स्वयं यूनिवर्स आपको इनफाइनाइट शक्ति दे रहा है ताकि तुम अब अपनी लाइफ में एक सूरज जैसे चमको। एक सूरज जैसे, जैसे सूरज की किरणें एंडलेस होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती। सूरज की किरणों की कोई सीमा नहीं होती है। चीज़ें जितनी गहरी होती हैं, चाहे जितना बड़ा अंधकार हो, सूरज अपनी किरणों से उसे मिटा ही देता। तो इस टाइप के आपके पास पावर आ रही, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपके अंदर एंडलेस स्ट्रेंथ आ रही है, ग्रोथ आ रही है, लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ आ रही है, यानी लाइफ टाइम की ग्रोथ दिख रही है आपके आपके उसमें लाइफ टाइम की ग्रोथ दिख रही है। लाइफ में पीस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप अपने लाइफ में बड़े ओहदे की तरफ जाते जाओगे, वैसे वैसे आपकी जो आपका जो ऑरा है बहुत शांत होता जाएगा, आप बहुत पीस होते जाओगे, बहुत काम होते जाओगे, आपके इमोशंस बहुत बैलेंस होते जाएंगे। कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलेगी, आपके मन में बहुत शांति आने वाली, बहुत रिलीफ, बहुत, अगर आपकी पर्सनालिटी अभी ऐसी है लड़ाई झगड़े जैसी, तो वो बिल्कुल ही दूर होने वाली। आपको बहुत अच्छा, बहुत 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 काम। एंड फाइनली जो ये हैक्टिक वाली सिचुएशन थी जिसमें आप बहुत, हो सकता है रिसेंट की एनर्जी में आप बहुत एनजाइटी में हो, घबराहट हो रही हो, चीज़ों को लेके बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो, या लग रहा हो कि कैसे मैनेज होगा, चीज़ें कैसे मैनेज होगी, कैसे हैंडल होगा, तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि आपके लाइफ में सब चीज़ हैंडल होगा। कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, जल्दबाजी कर रहे हो कि चेंजमेंट कब होगा, चेंजमेंट कब होगा मेरे लाइफ में, चेंजमेंट कब होगा, न्यू बिगिनिंग कब होगी, न्यू चेंजेस कब होंगे। यूनिवर्स कह रहे न्यू बिगिनिंग आ रही है जल्द किसी यूनिवर्स कह रहा है कि किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी मत करो, किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी नहीं करो, रिलीफ में रहो। चीज़ें अपने आप बैलेंस होंगी, चीज़ें अपने आप बैलेंस होंगी। रिलैक्स होके सब चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दो,
सब चीज़ भगवान के ऊपर, क्योंकि जितनी आपने मेहनत करनी थी आपने कर ली। अब वक्त आया यूनिवर्स का। यूनिवर्स आपको कब कहाँ से कैसे कितना देंगे आपको खुद नहीं पता। अब ये वक्त यूनिवर्स का है, तो ये चीज़ें अब उन पर ही छोड़ दो। टोटली सरेंडर मोड पे चले जाओ कि जो होगा आपकी कृपा से होगा। अच्छा होगा तो वो आपकी कृपा से, बुरा होगा तो वो आपकी कृपा से। एंड जस्ट बस ग्रेटिट्यूड शो करते रहो कि आपने जो दिया जितना दिया बहुत है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। कभी कभी बैठ के मतलब अगर आप ये कर सकते हो कि सोने के पहले कोई ऐसी 4 से 5 चीज़ें जो आप पूरे दिन में आपको अच्छी लगी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। काफ़ी लोग कहते हैं कि लिख के करो, आप लिख के नहीं कर सकते हो। जब आप सोने जाते हो तो सोने से पहले कोई 5 ऐसी चीज़ें जो आपको पूरे दिन में बहुत अच्छी लगी, पूरे दिन में बहुत अच्छी लगी, उसके लिए आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हो। भले ही वो खाना क्यों ना हो आपका मनपसंद का, आपके मनपसंद के कपड़े क्यों ना, कोई चीज़ आपको मिल गई अपनी मनपसंद की, कुछ भी जो आपके लाइफ में आज हुआ है, अगर आप ये करना शुरू करते हो तो विद इन 45 डेज आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। जस्ट 5 चीज़ें अपने पूरे दिन की, जो भी अच्छा लगा हो, जो भी आपको अच्छा लगा हो। भले ही आपने एक लिपस्टिक ली, उसका कलर आपको बहुत पसंद आए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो कि यूनिवर्स आपने मुझे इस लायक बनाया, इतने रुपए दिए कि मैं वो चीज़ ले पाई हूँ। ठीक है। छोटी से छोटी बात का ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो। 45 डेज इसे ट्राई करो एंड फिर उसके बाद रिजल्ट बताना कि आपके लाइफ में क्या चेंजमेंट हुआ। ये ग्रेटिट्यूड दिल से निकलना चाहिए, मन से निकलना चाहिए। जस्ट ऐसा बोझ जैसा नहीं होना चाहिए, मन से निकलना चाहिए। एंड एस ऑफ कप्स का आ गया, न्यू बिगिनिंग तो आ रही है आपके लाइफ में। न्यू बिगिनिंग आ रही है, इमोशनली रूप से भी न्यू बिगिनिंग आ रही है। एंड अगर किसी प्रपोजल का वेट कर रहे थे तो प्रपोजल भी आ रहा है आपकी लाइफ में। न्यू बिगिनिंग आ रही है और ये न्यू बिगिनिंग में जैसा कि कार्ड बता रहा है कि बहुत आपकी लाइफ में बहुत रिलीफ आएगा, शांति आएगी। तो ये कार्ड भी यही बता रहा है कि इमोशनली रूप से अब आप बहुत शांत इंसान बनने वाले हो, बहुत शांत, काम, हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करने वाले हो। बोलो, आ गया। न्यू बिगनिंग, फिर से ये न्यू बिगनिंग द फूल का कार्ड बता रहा है। फिर मतलब अब अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ पैर कदम बढ़ा लिए हैं, अब आप उनमें चलना शुरू कर रहे हो, चलना शुरू कर रहे हो अपनी ड्रीम लाइफ। भले ही आपने जो भी ड्रीम लाइफ सोची थी, जो मैनिफेस्ट की थी, कहीं ना कहीं अब आपने उसमें कदम बढ़ा लिए, चलना शुरू कर रहे हो। और इस आपकी जर्नी में आपका हर कोई साथ दे रहा है, यूनिवर्स साथ दे रहा है, आपके गार्डियन एंजल साथ दे रहे हैं, हर कोई आपका साथ दे रहा है ताकि अब तुम अपनी लाइफ जियो जो तुम जीना चाहते थे। और आप अपने सारे रिसोर्सेज, सारी चीज़ों को लेके जो जो आप चाहते थे उनको लेकर अपनी मस्ती में मगन बस बस चले जा रहे हो। आपको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं कि अब आगे क्या होगा, आप बस अपनी लाइफ में एंटर कर रहे हो। एंड न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग का क्लियर साइन आ रहा है, बार बार से न्यू बिगिनिंग का आ रहा है। एंड आपकी लाइफ में कोई चीज़ फिर से शुरू होने वाली है और ये बहुत ग्रोथ देगी। मे बी द फूल के बाद, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का आया है, बहुत से लोगों के लिए ये न्यू बिगिनिंग उनके सोल पर्सन, सोलमेट से मिलने के बाद शुरू होगी। और आपके सोलमेट मिलने वाले हैं, आपके सोलमेट मिलने वाले विद इन 7 डेज या 2 वीक्स या 2 डेज। इन इस टाइम पीरियड के बीच में आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। अगर कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे तो कमिटमेंट करने वाले हो और इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये जो भी ये पर्सन है, ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। एंड बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। फाइनली द डेथ का कार्ड, न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू बिगिनिंग। फिर से ये चौथा कार्ड आया है न्यू बिगिनिंग का, ये चौथा कार्ड आया है। एंड न्यू बिगिनिंग आ रही है, पुरानी सारी चीज़ें, टॉक्सिसिटी, हर चीज़ एंड होके आप अपने लाइफ में एक बिल्कुल एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हो, जहाँ चीज़ें बिल्कुल नई हैं, जहाँ चीज़ें बिल्कुल नई हैं। कोई भी पुराना वर्ज़न नहीं है, आपका वर्ज़न ही बिल्कुल नया है, तो लाइफ भी बिल्कुल नई होगी। एंड आप ये कार्ड देख रहे हो, आपके कार्ड में सन कितना है, ये सन, ये सन, ये सन। एंड ये बिल्कुल एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है, एक पुनर्जन्म टाइप से हो रहा है। पुनर्जन्म, आप पहले जैसा कुछ भी नहीं रहने वाला ना, आपकी पर्सनालिटी, लाइक हर चीज़ चेंज होने वाला है। और ये चेंज होगा आपकी ये पेंटिकल्स की एनर्जी से। ये पेंटिकल्स की एनर्जी कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में
इतनी बड़ी मनी की अमाउंट को ग्रोथ, मतलब मनी के अमाउंट को अट्रैक्ट कर रहे हो कि आपकी होल पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। अगर आप अभी एक नॉर्मल पर्सन हो तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बनने वाले हो, एंड सडन आपका आपका खुद का एक बंगलो होगा, मस्त आपका प्राइवेट जेट होगा, कार होगी, लाइक ऐसा ये वाली एनर्जी शिफ्ट दिख रही है। नॉर्मल नहीं दिख रही है कि थोड़ा पैसा आ गया तो हमने गाड़ी ले ली, फॉर्च्यूनर ले ली, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत बड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, बहुत बहुत बड़ा वाला। एंड महादेव की गाइडेंस हम देख, महादेव क्या बताना चाहते, तुम्हारी वाइब्रेशन हाई होती जा रही हैं, हाई लेवल पर जा रही हैं। ओके, आपकी एनर्जी को अब अपग्रेड किया जा रहा है। यूनिवर्स आपकी एनर्जीज़ को अपग्रेड कर रहा है, आपके वाइब्रेशन हाई कर रहा है। सो इस वक्त आपके इंट्यूशन जो बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उन्हें सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके मन में जो बात लगातार, अगर किसी को नहीं समझ में आता कि इंट्यूशन क्या होते हैं, कोई बात है जो आपके मन में लगातार चल रही कि यार, मतलब माइंड में, बैकअप माइंड में चलते थे कि यार मुझे ये करना, ये करना, पर आप सुन नहीं रहे उसे, दिस इज़ योर इंट्यूशन। ये आपकी इंट्यूशन बोले जाते हैं कि आपका इंट्यूशन कोई काम करने को कर रहा है, आपका मन कोई काम करने को कर रहा है, पर आप उसे कर नहीं रहा, और वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपकी इंट्यूशन है, इसे मत टालो, इंट्यूशन को मत टालो। बहुत वाइब्रेशन हाई है, यूनिवर्स बार बार कह रहा है कि सिर्फ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या मांग सकते हो। तो इसलिए यूनिवर्स से, मतलब छोटी मोटी चीज़ नहीं मांगो, सिर्फ एक जॉब नहीं मांगो, सिर्फ एक सर्विस नहीं मांगो, सिर्फ एक कोई पर्सन नहीं मांगो, इस लायक यूनिवर्स से कहो मुझे बनाओ कि मतलब हजारों लोग हमें पसंद करें, हजारों लोग, नॉट इवन वन पर्सन। इस मतलब कुछ इतना बड़ा मांग लो कि आपकी उसमें सारी विशेष पूरी हो जाए, सारी विशेष पूरी हो जाए। ये छोटी छोटी घर, कपड़ा, मकान, पर्सन, ये बहुत छोटी चीज़, बहुत मिनिमम चीज़ है। आप देखो यूनिवर्स से मांग रहे हो, महादेव से मांग रहे हो, तो कुछ ऐसा मांगो, कुछ ऐसा मांगो कि उन्हें देने में भी ना अजीब लगे। तो उनके लेवल का मांगो, सिर्फ मांगो। आप जब यूनिवर्स खोल खोल के कह रहा है कि सिर्फ मांगो, तो आपको मांगने में क्या प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही हैं। आपके सपने एंड नंबर कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं। महादेव बता रहे हैं कि आपको सपने में कहीं ना कुछ गाइडेंस मिल रहा होगा। और अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहा है तो उनको डिकोड करो, उनको देखो कि महादेव क्या बताना चाहते हैं। कुछ सिग्नल मिल रहा होगा कि न्यू बिगिनिंग आ रही, आपकी इमोशन और क्रिएटिविटी बूम हो रही है, आपके इमोशन भी कंट्रोल में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी भी बूम होती हुई दिख रही है। एंड यूनिवर्स आपको बहुत 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 क्लियरली बताना चाहते हैं कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही, और आप अपने लाइफ के एक बिल्कुल न्यू फेज़ में एंटर कर चुके हो। बहुत से लोग कर चुके हैं एंड बहुत से लोग करने वाले हैं। तो आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो इस वक्त इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाओ। मैनिफेस्टिंग करो, बिलीव वाली मैनिफेस्टिंग करो, वाटर मैनिफेस्टिंग करो, विजुअलाइजेशन वाली मैनिफेस्टिंग करो, जो सूट करती है वो करो, पर करो, पर करो। यूनिवर्स चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तुम मांगो। अब जब तुम मांग ही नहीं पाओगे, मांग ही नहीं रहे हो, तो कैसे मिलेगी चीज़ें। दिल से मांगो, दिल से मांगो। और मैनिफेस्टिंग कभी भी ऐसे मत करना कि मन में बोझ लग रहा है और करे जा रहे। जब आपका मन बहुत खुश हो, जब आत्मा बहुत खुश हो, मन से लगे कि कुछ यूनिवर्स से मांगना है, कुछ यूनिवर्स को बताना है, कुछ ग्रेटिट्यूड शो करना है, वो मैनिफेस्टिंग ज़्यादा लगती है। ये नहीं कि मन में बोझ लग रहा है कि अरे यार अभी तो मैनिफेस्टिंग करने जानी है, अरे यार अभी तो ये लिखना है, ये ऐसे नहीं। मन से खुश हो, मन, कोई भी काम करो, भले ही आप 4 दिन में एक बार लिखने वाली जब मैनिफेस्टिंग करते हो, 4 दिन में एक बार करते हो, पर दिल से करते हो, मन से खुश होके करते हो, तो वो आपकी मैनिफेस्टिंग लगेगी। ना कि आप रोज़ उसे बोझ जैसा लिखे जा रहे हो, कॉपी भरे जा रहे हो, और मन में वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी से कनेक्ट है, एनर्जी से कनेक्ट होना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना, मतलब उनके एनर्जी से कनेक्ट होना। एंड यही थी आपके आज की गाइडेंस। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। एंड आगे के लिए, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, हर हर महादेव।